तो કેમ છો બધા? आशा रखो कि બધા मज़ाમાં જ हશે। तो मतलब कि ये मेरा टाउन हॉल 9 का बेस है। तो यहाँ पर मैं मतलब कि आपको दिखाने वाला हूँ मतलब कि अगर आप मेरी आर्मी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ मतलब कि वीच आर्मी 11 वीचेस, एक गोलम, एक पैक्का, 6 विजार्ड, 3 बॉम्बर्स एंड 3 आर्चर्स और सारे के सारे लाइटनिंग स्पेल। फिर आप अगर सीसी में से भी मांग रहे हैं तब भी आपको मतलब कि 3 वल्करीज, एक विजार्ड एंड एक बॉम्बर एंड एक लाइटनिंग स्पेल ही मांगना है। तो यहाँ पर अगर आप ये नहीं मांगना चाहते, मतलब कि आपको ये जो मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं करना चाहते वहाँ से सीसी में, तो आपको लाइटनिंग स्पेल में तो हमेशा लाइटनिंग स्पेल ही रखनी है। बट आप इन तीनों के बजाय एक पैक का एंड एक बलून रख सकते हैं, जो कि मैं पहले रखता था बट अभी फिर मैंने ये चेंज किया। थोड़ा बहुत अच्छा लगता था मुझे, मतलब कि सोचा मैंने वल्करीज काफ़ी अच्छी होती है तो, बट मुझे मतलब कि पैक का जितना वर्थ इट नहीं लगा, तो मैं फिर वही चेंज करने वाला हूँ। तो मैं आपको अपना लास्ट अटैक दिखाता हूँ जो कि मुझ पर सॉरी मैंने जो किया था, मतलब कि 100% ही होता है हर बार मोस्ट ऑफ। तो मैं बताऊँगा कि कब नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखो मतलब कि यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने डिफेंसेस रखे हैं, यहाँ पर डिफेंसेस है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक्सबो तो अभी नहीं है, फिर यहाँ पर हीरोज़ है जो कि टाउन हॉल को कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एक डिफेंस है, एक यहाँ पर डिफेंस है, फिर यहाँ पर डिफेंसेस है, फिर हाँ यहाँ पर डिफेंस है। ये तो एयर डिफेंस है जो कि कोई काम करनी है क्योंकि अपन एयर अटैक करने ही नहीं वाले। फिर यहाँ पर डिफेंस है, ओ सॉरी यहाँ पर एंड ये रहा। तो इतने डिफेंसेस हैं जो कि हमें कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर एक डिफेंस था, यहाँ पर एक था और यहाँ पर एक। तो मैंने लाइटनिंग स्पेल कहाँ पर फेंकी? यहाँ पर एकदम बीचों बीच, ताकि यहाँ पर भी डैमेज हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और ये भी। काफ़ी लोगों को मतलब कि ये पता होता है बट कभी कभी पता नहीं वो भूल जाते हैं या फिर उसका यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा है तो वो इसी पर ऐसे ऐसे सिर्फ इसी पर टारगेट करेंगे, तो यार वो सिर्फ एक को ही डैमेज देगा, सबको नहीं। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अटैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर लाइटिंग स्पेल यूज़ करूँगा, तो ये यहाँ कैनन को भी, विजार्ड को भी और मोटार को भी, मतलब कि सबको वो टारगेट करके सबको डैमेज देगा। यहाँ पर मेरा बॉम्बर कुछ नशे में था, जबकि उसे जाना इस वॉल पे था और वो चला 8 वॉल पे गया, तो मतलब कि मेरा एक बॉम्बर ऐसे ही वेस्ट हो गया। कोई ना, चलो छोड़ दो। यहाँ पर मैंने विजार्ड डाल दिया जो कि तीनों बिल्डिंग्स को मतलब कि टेक डाउन कर लेंगे। यहाँ पर गोलम आगे जा रहा है, विजार्ड पीछे से टेक डाउन करते जाएंगे। यहाँ पर सीसी को भी रख देते हैं, उसमें से एक विजार्ड निकलेगा, 3 वल्करीज वल्करीज मतलब कि चालू कर देंगे अपना काम। वल्करीज का यही है कि मतलब कि वो एक साथ अपने सराउंडिंग में जो होती है सबको डैमेज देती है गोल गोल घूमते। फिर मैंने यहाँ पर कोने में बीच आपको छोड़नी है, कोई भी एक कोना पकड़ लेना है आपको। सबसे पहले मैंने ये कोना लिया और वहाँ पर मैंने वीचेस को छोड़ दिया। तो मतलब कि स्केलेटन्स दूर से आएंगे तो सारे डिफेंसेस स्केलेटन को टारगेट करेंगे और आपकी वीचेस बच जाएंगी। तो वीचेस बची रही तो मतलब कि स्केलेटन आते ही रहेंगे। तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्स टू मैक्स वीचेस को बचा सके। आप अपने हीरोज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर गोलम का यूज़ कर सकते हैं या फिर पैक्का का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक पैक्का भी रखा है ताकि पैक्का और उसके पीछे विज़ार्ड हो, या तो गोलम के पीछे वीचेस होंगे, या फिर आप गोलम के पीछे विज़ार्ड रख रहे हैं तो पैक्का के पीछे वीचेस होंगे। तो मतलब कि दोनों को ही हो जाएगा एडवांटेजेस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा परफेक्ट अटैक। यहाँ पर मैंने हीरोज़ पर अपने हीरोज़ रख दिए जो कि आप देख ही पा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ ओके, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एबिलिटी। तो मेरी क्वीन पता नहीं कहाँ पर गायब ही हो गई भाई, खा गई एनिमी क्वीन, मेरी क्वीन को खा गई थी। ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पर कोने में थी भाई। ओके मैं पगला गया हूँ शायद से थोड़ा, कोई ना। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी ये स्केलेटन्स पर मतलब कि टारगेट कर रही थी कैनन और पीछे से क्वीन ने ख़त्म कर दिया उसे। तो आपको यही एडवांटेज मिलता है, मतलब कि जो डिफेंसेस होते हैं वो स्केलेटन को टारगेट करते रहते हैं और आपका जो मेन अटैकर होता है वो अटैक करता ही जाता है और आपका अटैक 100% हो जाता है। बट आपको दिक्कत सबसे ज़्यादा देगा तो वो है बॉम्ब टावर, विज़ा टावर एंड मोटार, क्योंकि वो सभी को एक साथ डैमेज देते हैं। तो आप मतलब कि वो अगर एक ही अटैक करेंगे तो आपके सारे के सारे जो स्केलेटन्स होते हैं वो उनको मार देंगे एक ही झटके में। तो मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा आपके साथ भी ऐसा ना हो। मतलब कि मैंने ऑलमोस्ट अभी 100% ही किया है जब भी मैंने वीचेस के साथ किया है।
कुछ कुछ बार नहीं किया था, मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ क्या सीन हो गया था। मतलब कि ये है, देखिए कितना इजी बेस था, एकदम इजी बेस। मैंने क्लीन अप भी कर दिया था, बट यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि इसके सीसी में से कुछ ऐसा निकला जो कि मैंने अनएक्सपेक्टेड किया था। मैं उसे भी टेक डाउन कर लेता, बट मेरी क्वीन दूसरे साइड थी और ये जो निकला सीसी में से वो भी उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, और मेरी क्वीन को वो खा गया। ये मतलब कि यहीं पर ख़त्म हो गई थी मेरी क्वीन ही, पता नहीं कैसे, बट हो गया ख़त्म। तो फिर यहाँ से निकला था इलेक्ट्रो शायद से। ओके, तो ये वाला यहीं पे हुआ था। तो ओके, यहाँ पर इन्फर्नो से हो गया था मेरा। इन्फर्नो ने टेक डाउन कर लिए थे सारे के सारे स्केलेटन्स। तो यहाँ पर नहीं, बट एक बार ऐसा भी हुआ था कि इलेक्ट्रो निकला था। ओके, कोई हंसना मत कि पोपट हो गया, बट यार एक बार सीसी में से इलेक्ट्रो निकला था, तो इलेक्ट्रो ने मतलब कि सारी मेरी आर्मी खा ली। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर एयर अटैक हो, मतलब कि बलून्स निकले, इलेक्ट्रो निकले, ड्रैगन्स निकले, मतलब कि एयर टाइप कोई भी ट्रूप निकले, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वीन उस पर हावी हो जाए। तो आपको क्वीन बचा के रखनी है। मतलब कि आप ये भी कर सकते हैं कि सारे ट्रूप्स निकाल दिए, बट आपको सीसी में से, मतलब कि ओपोनेंट की सीसी में से कुछ भी निकलता है ट्रूप, उसके बाद आपको क्वीन चार्ज करना है, ताकि क्वीन सीसी में से निकले ट्रूप्स को आसानी से टेक डाउन कर ले, क्योंकि वो एयर और ग्राउंड दोनों पर अटैक कर सकते। ग्राउंड पर है तो आपको इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो एयर टाइप है तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास वीचेस एंड विजार्ड ही है जो उससे डैमेज दे पाएंगे, और कोई भी नहीं है। अगर आपकी आर्चर क्वीन ख़त्म हो गई है या फिर आपकी आर्चर क्वीन ऑपोजिट साइड है, तो बस आपको यही ध्यान रखना होगा इस वाले स्ट्रैटेजी में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।